आप सब। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास. Today's our topic is calculation of interest on capital and interest on drawing. Okay, now start. ठीक है. Our question is A and B are partners sharing profits or losses in the ratio of 3:2. ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको आप थोड़ा सा सर्कल कर लीजिए या अंडरलाइन कर लिया करें. ठीक है, हैविंग कैपिटल बैलेंसेस ऑफ 50,000 and 40,000. ठीक है, हम इंटरेस्ट और कैपिटल निकालने जा रहे हैं. तो इसके लिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे पास कैपिटल्स होनी चाहिए. तो हमने क्या करना है, जो कैपिटल्स है उसको अंडरलाइन कर लेना है ताकि हमारा ध्यान बार बार उसी इंफॉर्मेशन पे जाए. ठीक है, और नेक्स्ट डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि हमने कैपिटल किस डेट को इन्वेस्ट की है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए. ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट इज ऑन 1 जुलाई 2017 ए इंट्रोड्यूस्ड ₹10,000 एज हिज एडिशनल कैपिटल. मतलब ए ने भी 2 बार इन्वेस्टमेंट की है. ठीक है, ए ने कब इन्वेस्टमेंट की है आपकी? 2 टाइम्स. फर्स्ट टाइम कब की है उसने? कब की है? 1 अप्रैल 2017 को की है. ओके, ठीक है. नेक्स्ट इन सेकेंड टाइम इन्वेस्टमेंट कब की है? सेकेंड टाइम इन्वेस्टमेंट उसने की है 1 जुलाई 2017. ठीक है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है. ठीक है, सेम ऑब्जर्वेशन हम बी के लिए भी कर लेंगे. चलिए आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि बी ने कब इन्वेस्टमेंट की हुई है. ठीक है, वेयर इज बी इंट्रोड्यूस ओनली ₹1,000. बी ने भी 2 टाइम्स की हुई है. ठीक है, बी ने भी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कब की हुई है? 1 अप्रैल को की है. ओके, एंड सेकेंड इन्वेस्टमेंट सेम एज टू ए 1 जुलाई 2017. ठीक है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है. ठीक है, साथ हम ये भी ऑब्जर्व कर लेते हैं कि ए के अमाउंट क्या क्या किए हैं, ए ने क्या क्या इन्वेस्ट किया हुआ है. ठीक है, फर्स्टली ए ने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इसकी 50 की है. ठीक है, ये वाली जो इन्वेस्टमेंट है कितनी की है? 50,000 की है. और ये वाली इन्वेस्टमेंट कितनी की है? 10,000 की. ठीक है, ये हम क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, सेम एज टू बी का देखा जाए तो बी ने फर्स्टली इन्वेस्ट किया है 40,000 और सेकेंडली इन्वेस्ट किया है इसने ओनली 1,000. Okay, then if the interest on capital is allowed to partners at the rate of 10%, what's the rate? 10%. Okay, calculate the interest on capital. Okay, चलिए अब हम शुरू करते हैं. Now first is we calculating the interest on capitals of partner A. ठीक है, interest on capital of partners A. ठीक है, हम कैसे करेंगे? फर्स्ट तो हम करेंगे, एक कॉलम बना लीजिए, डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट. ओके, कब इन्वेस्टमेंट किया उसने? ओके, ईयर एंडिंग ऑन, ईयर कब एंड हो रहा है आपका. फिर एक कॉलम आप बना लीजिए मंथ. ठीक है, और एक कॉलम हम और बना लेते हैं इसमें इंटरेस्ट. ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट ए ने कब इन्वेस्टमेंट की है उसने? 1 अप्रैल 2017 को की है. ओके, ईयर कब एंड हो रहा है हमारा? 31 मार्च. ओके, 2018 को हो रहा है. फिर आपने देखना है कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ्स आ रहे हैं. काउंट करिए, 1 अप्रैल 31 मार्च, दैट इज 12 मंथ्स. ओके, 12 मंथ्स को आप और क्या बोल सकते हैं? 1 ईयर. मतलब इन दिस केस, ठीक है, ए को हमें पूरे ईयर का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? मैं आपसे डिस्कस कर चुकी थी, पहले डिस्कस कर लिया मैंने कि ए ने 1 अप्रैल को ए की इन्वेस्टमेंट कितनी है? कितनी? हाउ मच इट इज 50
नो स्टार्ट कैलकुलेटिंग. कैसे कैलकुलेट करना है हमने? 50,000. रेट क्या आपका? 10%. 10%. ठीक है, कैलकुलेट इट. कम्स टू 5,000. ठीक है. अब सेकेंडली अगेन इन्वेस्टमेंट की है ए ने. ठीक है, कब की थी वो? 1 जुलाई 2017 को. सेम केस, ईयर का एंड हो रहा है भाई, से एज यूजुअल 31 मार्च को हो रहा है. ठीक है, फिर आप कंपेयर करेंगे जुलाई टू मार्च. कितने मंथ्स हैं आपके? करिए आप कैलकुलेट, चेक करिए, फिंगर्स पे काउंट करिए. जुलाई टू मार्च आई थिंक 9 मंथ. तो सेकंड केस में हम ए को सिर्फ 9 मंथ्स का इंटरेस्ट पे करेंगे. ओके, क्योंकि उसकी कैपिटल, जो उसने कैपिटल एक्स्ट्रा इन्वेस्ट की थी, उसका यूज केवल हमने उस 9 मंथ के लिए ही किया हुआ है. ठीक है. सेकंड केस में उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 10,000 इन्वेस्ट किया था, जो हमने सिर्फ कितने महीने यूज किया हुआ है? हमने सिर्फ 9 मंथ के लिए यूज किया हुआ है. ओके, तो 10,000 कैसे इंटरेस्ट निकालेंगे? 10,000 इंटू 10/100 इंटू 9/12. ठीक है, कैलकुलेशन करिए. लेट्स डू द कैलकुलेशंस. ओके, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 50. Then 50 into 5 into 3. 50 into 5 into 3. What comes in? 250 into 3. That is 750. Okay. सेकेंड केस में हमने कितना इंटरेस्ट पे करना है ए को? 750. तो टोटल उसके बाद आप करेंगे सम अप. ठीक है, डू द सम अप, डू द टोटल. तो टोटल इंटरेस्ट हम कितना पे कर रहे हैं उसको? 5,750. ओके. ठीक है, 5,750. ठीक है, एक बार मैं फिर क्लियर कर रही हूं कि हमारे पास पार्टनर ए है. ठीक है, ए ने फर्स्ट टाइम बिजनेस में इन्वेस्ट कितना किया? 50,000 फॉर द पीरियड ऑफ 12 months, so that we gave them interest of for 12 months. ओके, क्योंकि 1 अप्रैल में इन्वेस्टमेंट की, अप्रैल से लेके 31 मार्च का पीरियड होता है 12 months और 1 year. ठीक है, देन ही इज एलिजिबल फॉर अ इंटरेस्ट फॉर द पीरियड ऑफ 12 months. ठीक है, हमने 12 month का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया? 50,000 टू रेट अपॉन 100, दैट इज 5,000. ओके. सेकेंडली ही अगेन इन्वेस्टेड इन द बिजनेस ऑन डेटेड 1 जुलाई 17. ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? ईयर का एंड हो रहा है 31 मार्च 2018. फिर हमने मंथ कैलकुलेट करने हैं कि हमने उसके इन्वेस्टेड अमाउंट का कितने महीने के लिए यूज किया. ठीक है, वी मेक देयर यूज फॉर ओनली 9 months, so we pay him interest only for 9 months. ठीक है, that comes to 750. Finally, what's the amount we pay to the A? 5,750. ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. सेम एज हमने जैसे ए का निकाला वैसे ही हम आप बी का निकालेंगे. ओके, स्टार्ट. नेक्स्ट, अब इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर बी. ठीक है, इसके भी आपके 2 केसेस में सेम ऐसे ही निकलेगा जैसे आपने ए का निकाला हुआ है. ठीक है, चलिए, ए ने कब इन्वेस्टमेंट की फर्स्ट टाइम? अब तो हमें लर्न भी हो गया होगा, हमें अब क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं. आई थिंक जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे. ओके, कंपेयर कब तक करना है? ईयर का एंड हो रहा है 31 मार्च 2018. ओके, मंथ्स कितने आ रहे हैं इसके बीच में? कितना मंथ्स आ रहे हैं ये? 12 months और 1 year. ओके, फिर हम इंटरेस्ट कैसे निकालने वाले हैं? कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया बी ने? आई थिंक इज इट 40,000 इंटू रेट अपॉन 100. ठीक है, तो कितना आ गया आपका ये? 4,000. ठीक है, सेकेंडली अब कब किया है? 1 जुलाई 2017, year ending on 31st March 2018.
ठीक है, कितने मंथ्स बन रहे हैं आपके ये 9 मंथ्स। ठीक है, 9 मंथ्स का आप इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, इसके लिए कितना इन्वेस्ट किया उसने एडिशनली इन्वेस्टेड ओनली 1000 इंटू 10/100 इंटू 10/100 इंटू 9/12। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 3 3s are 9, 3 4s are 12, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 1s are 2, 5s are 10. Okay, 5 into 5 into 3, that is 25 into 3. What comes? 75. अब आप सम अप करेंगे तो टोटल कितना इंटरेस्ट पे किया हमने बी को? टोटली हमने 4075 इंटरेस्ट पे किया। क्लियर हो गया? तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास ओपनिंग कैपिटल नहीं दी होती है तो हम ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। ओके, ठीक है, इन दिस केस वी हैव द ओपनिंग कैपिटल। ओके, लुक एट द क्वेश्चन। ठीक है, इन दिस क्वेश्चन, ठीक है, वी हैव द ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, 1 अप्रैल जहां भी डेट डली है, मैंने आपको पहले भी बताया है, जो 1 अप्रैल डेट है मतलब वो हमारी ओपनिंग कैपिटल है। ठीक है, जब ओपनिंग कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन है तो हमें उसे निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान से, इस क्वेश्चन में हमने ए का इंटरेस्ट निकाला पहले, ठीक है, उसके बाद बी का निकाला। ठीक है, तो बी को टोटली कितना इंटरेस्ट मिला है? 4075। ठीक है, आज इस क्वेश्चन के साथ आपके लिए मैं एक क्वेश्चन और ऐड करने जा रही हूं जो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय विच मेथड? प्रोडक्ट मेथड। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, जब आपके पास क्वेश्चन में, अब ड्राइंग्स मैं आपके सामने डिस्कस कर चुकी हूँ कि व्हेन एनी पार्टनर विथड्रू फॉर पर्सनल पर्पस गुड्स और अमाउंट फ्रॉम द बिजनेस दैट इज नोन एज ड्राइंग, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है, अब पार्टनर से विथड्रू किया है तो उसे क्या देना पड़ेगा? ही हैव टू पे द इंटरेस्ट टू द फर्म, है ना, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो यदि कोई पार्टनर, ठीक है, जो डिफरेंटली विड्रॉ कर रहा है, मतलब फिक्स अमाउंट विड्रॉ नहीं कर रहा है, ठीक है, और कॉन्टिन्यूसली भी विड्रॉ नहीं कर रहे, आप चेक करो क्वेश्चन में भी देखिए, कभी जून में विड्रॉ किया, डेट्स भी देखो, कॉन्टिन्यूसली विड्रॉ नहीं कर रहा है, वो बीच में गैप कर रहा है, कभी अगस्त में कर रहा है, कभी अक्टूबर में कर रहा है, फिर दिसंबर में किया, फरवरी में किया, मार्च में किया, भाई कॉन्टिन्यूसली नहीं किया। वैसे जो अमाउंट है वो भी फिक्स नहीं है। ठीक है, जब आप सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन आनी है तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे? कौन सा मेथड करोगे? प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड करोगे। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड कब यूज करना है? व्हेन डिफरेंट amounts are withdrawn by the partners at different intervals. Okay, let's start. ठीक है, तो प्रोडक्ट मेथड करने के लिए आप क्या करेंगे? फर्स्ट तो एक कॉलम आपका बनेगा डेट का, एक कॉलम बनेगा अमाउंट का, एक कॉलम बनेगा मंथ का या पीरियड, ओके, और एक कॉलम बनेगा प्रोडक्ट का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जब भी आपने ये क्वेश्चन करने हैं तो आपके माइंड में ये एक बात होनी चाहिए कि हमारा ईयर कब एंड हो रहा है, ईयर कब एंड हो रहा है भाई, ईयर एंडिंग। ठीक है, तो ईयर एंड कब हो रहा है आपका? 31 मार्च को हो रहा है ईयर एंड। ओके, ठीक है, अब 1 जून को अमाउंट विड्रॉ किया, ठीक है, 1 जून को अमाउंट विड्रॉ हुआ है 1000। ठीक है, तो आपने देखना है जो 1000 जो अमाउंट है उसका यूज पार्टनर ने कितने मंथ के लिए किया है। ठीक है, 1000 जो विड्रॉ किया है उसका यूज पार्टनर ने कितने मंथ के लिए किया हुआ है, ठीक है, वो निकालेंगे। तो 1 जून से लेकर 1 जून टू 31 मार्च कैलकुलेट करिए कितने मंथ से। ठीक है, 1 जून 22 टू 31 मार्च 23। सभी का आप कंपैरिजन कैसे करने वाले हैं? 31 मार्च से कंपैरिजन करेंगे। मंथ निकालिए फटाफट। 1 जून टू 31 मार्च कितने मंथ होते हैं?
10. Okay. Next 1st August to 31st March. 8. Okay. Next करिए. Next 6, 4, 2, 1. ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार फिर से. अगस्त से लेकर मार्च तक कंपेयर करिए. कितने मंथ्स हैं? 8 months. अक्टूबर टू मार्च. ओके 6 months. दिसंबर टू मार्च 4 months. ओके फेब टू मार्च 2 months. एंड 1st March to 31st March दैट इज 1 month. ठीक है, देन हम क्या करेंगे? टोटल करेंगे. हम इस कॉलम को कर देते हैं, चलो ए बोल देते हैं. ठीक है, वी मार्क दिस कॉलम एज ए. इसको हम बी मार्क कर देते हैं. तो प्रोडक्ट जो आएगा आपका ए इंटू बी. ओके, चलिए टोटल करिए. कैलकुलेशंस 1000 इंटू 10 कम्स टू, ठीक है, 1000 इंटू 10 10,000. 750 इंटू 8 करिए कैलकुलेशन. 8 0 0, 8 5 40, 0 4 कैरी, 7 8 56, 66,000. ठीक है, नेक्स्ट 1250 इंटू 6, 6 0 0, 6 5 30, 0 3 कैरी, 6 2 12, 15 5, 1 कैरी, 6 1 6 और 7500. 500 into 4 I think is it 2000. 400 4 5 20. 500 to 1000. 500 into 1 500. ओके, चलिए अब उसके बाद हम करेंगे टोटल. ठीक है, ये जो आपका प्रोडक्ट वाला कॉलम है उसका आप करेंगे ग्रैंड टोटल. चलिए करते हैं. कितना आता है आपका? 1st कॉलम 0, 10th कॉलम का टोटल करिए 0, 3rd वन इज 5, 5 10 0 1. ठीक है, 1 कैरी है आपके पास. 4th का करिए 6 1 7 7 7 14, 14 15 16, 1 17 का 7, 1 कैरी दैट इज 27. टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना बना आपका? टोटल ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना आपका? 27,000. ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालेंगे. ठीक है, कैसे निकालना है? टोटल ऑफ प्रोडक्ट लेना है आपने. टोटल ऑफ प्रोडक्ट आपका कितना आया था? यस शिवम, सूर्यांश, यस इज दिस 27. ओके, व्हाट्स द रेट? रेट इज 10%. एंड ये फॉर्मूला 1/12. ठीक है, ये आपने याद रखना है. ये 1 month का निकाल रहे हैं. ठीक है, 1/12. ठीक है, अप्लाइज द फिगर्स. करिए सॉल्व इसको अगेन. 27,000 into 100 into 10% into 1/12. ठीक है, 1/12. चलिए सॉल्व करते हैं. 0 कट गया आपका, ये भी आपका कट गया. ठीक है, सिंपल वे में हमें कैलकुलेशन करनी है. 2 5 10, 2 6 12. ठीक है, 3 2 6 और 3 9 27, 90 आ गया आपका. ठीक है, 2 1 2, 2 4 8, 9 में से 8 1, 2 5 10 एंड अगेन लास्टली 45 into 5 कितना हुआ आपका? कितना हुआ? व्हाट कम्स इन? 5 5 25. ठीक है, 5 5 25, 2 कैरी, 5 4 20 प्लस 2 2 25. ठीक है, एट द लास्ट हम कितना इंटरेस्ट लेने वाले हैं पार्टनर से? 225.
ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब भी आप देख रहे हो कि पार्टनर्स डिफरेंट अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, और डिफरेंट क्लास इंटरवल्स में कर रहे हैं, तब आपने कौन सा मेथड से इंटरेस्ट निकालना है? बाय प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, व्हेन द पार्टनर्स विड्रॉ द अमाउंट unequally or in different class intervals, then you should take product method for the calculation of interest on drawing. ठीक है, तो आज हमने 2 क्वेश्चन किए। एक क्वेश्चन हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड था और एक क्वेश्चन हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड था। ठीक है, आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आ गया होगा तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस वीडियो को आप बार बार देखिए। मुझे आप लिंक पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका मैसेज का रिप्लाई अवश्य दूंगी। ठीक है, और अगली आपने मेरी वीडियो का आप इंतजार कीजिए, जिसमें मैं इंटरेस्ट और ड्राइंग से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चन लेकर फिर से आपके सामने उपस्थित होंगी। टिल देन ओके, बाय बाय।